तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस नंबर 7 को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ पर होती है? तो ये होती है करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंबाला में। हरियाणा के अंदर साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी अंबाला में है। अंबाला एक औद्योगिक शहर है। यह शहर वैज्ञानिक उपकरणों, सिलाई मशीनों, मिक्सर, आटा एवं हथकरघा उद्योगों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। इसके बाद है, हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है? तो ये की गई हैं 5 साहित्य अकादमी। हरियाणा में साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को की गई थी। इस अकादमी के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में लेखन करने वाले साहित्यकारों के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार भी दिया जाता है। भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी की औपचारिक शुरुआत सन 1954 के अंदर की गई थी। हरियाणा में फिलहाल टोटल 5 साहित्य अकादमी है। हरियाणा में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये है नहरें। हरियाणा राज्य का महत्वपूर्ण सिंचाई साधन नहर है। हरियाणा राज्य के अंदर लगभग 918 नहरों की शाखाएं हैं। हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्र के लगभग 85% हिस्से को सिंचाई उपलब्ध है। राज्य के अंदर मुख्यतः चावल और गेहूं की खेती की जाती है। हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। आने वाले समय में कुरुक्षेत्र गीता शोध संस्थान और भव्य गीता संग्रहालय की भूमि के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। गीता ज्ञान संस्थान में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम तैयार होगा। 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह म्यूजियम करीब 25,000 स्क्वायर फीट के अंदर तैयार होगा। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? तो ये राइट जो ऑप्शन है वो है मीताथल है, जो कि भिवानी के अंदर है। बाकी जो राखी गढ़ी है वो हिसार में है, मीताथल भिवानी में बता ही दिया है, बनावली फतेहाबाद में है और कुणाल भी फतेहाबाद में है। हरियाणा में इनमें से किस फसल की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है? तो ये की जाती है गेहूं की। हरियाणा में गेहूं की सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है। गेहूं उत्पादन में हरियाणा भारत का 4था स्थान रखता है। हरियाणा में शीतकाल के अंदर औसत तापमान कितना रहता है? तो ये रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर औसत तापमान 35 डिग्री रहता है, जबकि शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। समेकित तापमान 45 डिग्री सेल्सियस अभिलेखित किया गया है, जो कि सामान्य तापीय स्थिति का यहाँ पर परिचालक है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है गुरुग्राम। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता गुरुग्राम के अंदर है, जहां पर 84.70% लोग साक्षर हैं। सबसे कम की बात करें तो मेवात जिला है, जिसमें 54.08 लोग शिक्षित हैं। हाल ही में हरियाणा में किन 2 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा प्रियंका सोनी व सुमेधा धानी को। हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी व एनडीयू रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड देने का फैसला किया है। दोनों महिलाओं को 75,000 हजार रुपये की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था सन 1967 में। हरियाणा के गठन के बाद प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर लागू हुआ था तथा मई 1968 तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ पर चलाई गई? तो ये चलाई गई थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 के अंदर रेवाड़ी के अंदर चलाई गई थी। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 15 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के मध्य चलाई गई। हरियाणा में राजा हर्ष कटीला कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है
थानेसर के अंदर। हर्ष के टीले का उत्खनन भारतीय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। सन 1987 से 1991 तक भारतीय पुरातत्व संस्थान नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक श्री ब्रज मोहन पांडे के मार्गदर्शन पर संस्थान के पुरातत्वविदों द्वारा ये किया गया। इसके बाद है हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो ये रहा है BN चक्रवर्ती का। हरियाणा के अंदर राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है। इन्होंने 15/9/1967 से 26/3/1976 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में काम किया है। हरियाणा के किस जिले की आशा को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रेवाड़ी की रहने वाली आशा को। रेवाड़ी की आशा को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिलेगा, जिसकी राशि 1 लाख रुपए है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रेवाड़ी की भगवती देवी को ही दिया जाएगा, जिसमें उन्हें 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। खेलों के क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को 21-21 हज़ार रुपये की राशि तथा प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। हरियाणा में रेल परिवहन मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है 4,334 किलोमीटर। वर्तमान में हरियाणा राज्य के अंदर रेल मार्ग की कुल लंबाई 4,334 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे एशिया की पहली तथा पूरे विश्व की दूसरे नंबर का रेल नेटवर्क है। हरियाणा में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो ये है 2,200 क्षेत्र में। हरियाणा राज्य के अंदर 65 से 70% लोग जीविकोपार्जन के लिए, इनकी अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। हरियाणा भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक राज्य है। हरियाणा राज्य की लगभग 2,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध है। भारत के लगभग 32.873 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। हरियाणा में लिबर्टी जूते कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं करनाल के अंदर। करनाल के अंदर चमड़ा उद्योग, पेंट उद्योग, लकड़ी उद्योग, लिबर्टी जूता उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, चीनी मिल आदि बड़ी मात्रा में इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो ये हैं 2 क्षेत्र, अंबाला व सिरसा। हाल ही में किसी इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौरी शोरान को। इंटरनेशनल शूटर गौरी शोरान को इंटरनेशनल वुमेन क्लब्स की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर की पूर्व राष्ट्रपति रोसालिया ऑर्टिगा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गौरी शोरान्स की नियुक्ति का ऐलान किया है। IWC का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। हरियाणा में सूफी परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1244 ईस्वी। हरियाणा के अंदर सूफी परंपरा की नींव 1244 ईस्वी में शेख फरीद के आकर रहने से हुई थी। इसका पूरा नाम शेख उल इस्लाम मौलाना दीवान बाबा फरीद उद्दीन गंज ए शंकर सुलेमान अधोधनी था। ये ख्वाजा अलुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। इन्होंने हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। हरियाणा में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों, स्थानीय निकायों तथा राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 15 अगस्त 2004 को। मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जिसका आरंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया। यह योजना स्कूलों के अंदर बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। हरियाणा राज्य के राजकीय तथा प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना को 15 अगस्त 2004 से शुरू किया गया। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है करनाल के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में बेंगलोर में 1923 के अंदर की गई थी। वर्ष 1936 के अंदर इसका समुचित विस्तार कर इसे इंपीरियल डेयरी संस्थान का नाम दिया गया तथा वर्ष 1947 के अंदर स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय इसके वर्तमान स्थान करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया।
हरियाणा में वर्ष 2018 तक कितने जिला परिषद थे? तो 2018 तक थे 21 जिला परिषद। हरियाणा के अंदर वर्ष 2018 तक 21 जिला परिषदों की संख्या थी। जिला परिषद जिले और ग्राम पंचायतों के ऊपर की इकाई होती है। जिस जिले की संख्या 50,000 से अधिक हो वहाँ जिला परिषद मुख्यतः ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण करती है। नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण रजत कांस्य पदक जीत चुकी हरियाणा के किस जिले की ताइक्वांडो खिलाड़ी तनुजा को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है तनुजा को। ताइक्वांडो खिलाड़ी तनुजा ने वर्ष 2016 के अंदर फरीदाबाद में आयोजित 5वीं ओपन नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीता है। 8 नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर व कांस्य पदक भी ये जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे आज का जो टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कल मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।